हेलो गाइज, वेलकम टू माय चैनल एस प्रिया एकेडमी। क्लास 10th के लिए आज फिर से हम एक वीडियो लेकर आए हैं संस्कृत का, जो आज हम उसके आगे बताएंगे। तो देखिए, हम समास बता रहे थे। समास के कितने भेद हैं? समास के हम हिंदी में तो 6 भेद जानते हैं कि समाज के 6 भेद होते हैं, लेकिन संस्कृत में समाज के 10 भेद होते हैं। कौन कौन है ये हम देखिए लिखे आपको बता रहे हैं। देखिए, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, बहुव्रीहि समास, द्वंद्व समास, अव्ययीभाव समास। ये जो छह समास है यहाँ तक, ये तो हम हिंदी में भी पढ़े हैं, लेकिन संस्कृत में 10 होता है। कौन कौन इसके अलावा कौन कौन होता है? तो एक नयन समाज, मध्यम पद लोपी समाज, अल्लुक समाज एवं उपपद समाज। तो ये सब क्या है, किसे कहते हैं, इसका पूरा एक्सप्लेन के साथ हम बताएंगे। तो चलिए, तो समाज से 4 नंबर का आता है एग्जाम में, 4 से 6 नंबर का आता है गाइज, तो इसलिए इस पर आप ध्यान दीजिएगा। तत्पुरुष समास फर्स्ट में क्या है? फर्स्ट में है तत्पुरुष समास। तो हम तत्पुरुष समास को एक्सप्लेन करेंगे। तो तत्पुरुष समास क्या है? तो जिस समास में उत्तर पद के अर्थ की प्रधानता रहती है उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। जिस समास में उत्तर पद के अर्थ की प्रधानता रहती है उसे हम तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे राजसभा, राज्ञा सभा, धनेनहीना, यानी इसको क्या बोलेंगे? धनहीना। राजकुमारा, तो राजकुमारा को राज्ञा कुमारा। संस्कृत में क्या बोलेंगे इसको? राज्ञा कुमारा। राजपुरुषा, तो राज्ञा पुरुषा। चोर भीता, चोरात भीता। अगर आएगा कि राज्ञा कुमारा कौन सा समास है, तो हम क्या बोलेंगे? राज्ञा कुमारा तत्पुरुष समास है, क्योंकि इससे क्या पता चलता है, इसमें उत्तर पद की अर्थ को प्रधानता बता रहा है कि राज्ञा पुरुषा क्या है? राजपुरुष का होगा राज्ञा पुरुषा। तो कौन सा समास है? तो तत्पुरुष समास में ही हम टिक लगाएंगे। अगर ऑब्जेक्टिव में आया तो अब हम यही टिक लगाएंगे, क्योंकि आजकल ऑब्जेक्टिव में ही क्वेश्चन पूछ जाएगा आज। तो ज़्यादा से ज़्यादा बेटर रहेगा कि आप ज़्यादा अच्छे से मेरे वीडियो को देखिए और समझिए। नेक्स्ट है कर्मधारय समास। जिस समास में उपमा तथा उपमेय विशेष विशेषण का भाव हो उसे कर्मधारय समास कहते हैं। क्या बोल रहा है? जिस समास में उपमा तथा उपमेय विशेष विशेषण का भाव हो उसे कर्मधारय समास कहते हैं। जैसे चंद्रोज्ज्वला, यानी चंद्रम उज्ज्वला। क्या होगा? चंद्रम उज्ज्वला। कर्मधारय का हम इतना हम लिखे हैं, समस्त पद और विग्रह करके हम बताया। थोड़ा एग्जाम्पल हम बड़ा ले लिए हैं। तो देखिएगा, इससे जाएगा महान पुरुषा। तो महान पुरुषा का समस्त पद कौन है? महापुरुषा होगा। ये कौन सा समास है? तो कर्मधारय समास। कौन सा समास है? तो डायरेक्ट बोलेंगे ये कर्मधारय समास है। महानदी, महती नदी होगा। कृष्ण सर्प, कृष्णा सर्पा हो जाएगा। महादेव, महान देवा। मतलब इसको तोड़ कर बनाना है और कुछ नहीं। मुख चंद्र, तो क्या होगा? मुखम चंद्रम इव। क्या हो जाएगा? मुखम चंद्रम इव। इसको तोड़ कर बनाना। और ये कौन सा समास है? कर्मधारय समास। नेक्स्ट आता है द्विगु समास। द्विगु समास को संख्या पूर्व द्विगु भी हम लोग कहते हैं संस्कृत में। क्या कहते हैं? संख्या पूर्व द्विगु। अगर एग्जाम में हो सकता है द्विगु समास ना आकर संख्या पूर्व द्विगु को चुनना रहे, तो हम गड़बड़ाएंगे नहीं, क्योंकि हम इसमें बता चुके हैं। संख्या पूर्व द्विगु किसको कहते हैं? क्या है? जिस समास में पूर्व पद संख्यावाची और उत्तर पद संज्ञा हो उसे द्विगु समास कहते हैं। क्या है? जिस समास में पूर्व यानी पहले पद संख्यावाची और उत्तर पद संज्ञा हो उसे क्या कहते हैं? द्विगु समास कहते हैं। जैसे क्या होगा? पंचांगवम, यानी पंचानम होगा। तो विग्रह कीजिए। त्रिभुवन, त्रिभुवन का विग्रह क्या हो जाएगा? त्रयाणम भुवनानम समाहारा। त्रिलोकी का त्रयाणम लोकानम समाहारा। तो इस टाइप से जब भी रहेगा तो आप क्या बोलेंगे कि कौन सा समास है? तो द्विगु समास है। अब नेक्स्ट है बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास में समास को हम अन्य पदार्थ प्रधानो बहुव्रीहि भी कहते हैं संस्कृत में। क्या कहते हैं? अन्य पदार्थ प्रधानो बहुव्रीहि। तो जिस समास में समस्त पदों से भिन्न किसी अन्य पद का अर्थ प्रधान होता है उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। जैसे क्या हो जाएगा? जैसे संस्कृत में जैसे को जैसे भी लिखिए या यथा भी लिख सकते हैं, दोनों सेम ही है। तो जैसे यथा 10 आननानि यश च, यानी दशानन। चतुरानन रहेगा। चतुरानन का विग्रह कैसे करेंगे? चत्वारि आननानि यश च। इस टाइप से रहेगा, यानी लास्ट में स रहेगा, यश च। तो आप समझ जाइएगा कि ये बहुव्रीहि समास है। और हम एग्जाम्पल बता रहे हैं आपको। महात्मा, महान आत्मा यश च। देखिए, सब में यश स लिखा रहा है, तो आप समझ जाइएगा क्या कि बहुव्रीहि समास है। अगर बोलेगा कि लंबा मुद्रम यश स कौन सा समास है, तो क्या बोलेंगे? बहुव्रीहि समास। कौन सा समास है? बहुव्रीहि समास। यह बोलेगा लंबोदरा का बहुव्रीहि समास बना है, तो लंबोदरा का बहुव्रीहि समास क्या बनाएंगे? लंबम उद्रम यश च स।
जितेंद्रिय का बहुव्रीहि समास बनाइए या विग्रह कीजिए। तो कैसे हम बनाएंगे? जितानि इंद्रियाणि येन सा दिगंबर दिक अमरम यश सा। उसका नेक्स्ट है द्वंद्व समास, जिसको चार्थे द्वंद्व भी कहते हैं। तो है जिस समास में दोनों पद प्रधान हो उसे द्वंद्व समास कहते हैं। यथा धर्म च अर्थ च यानी धर्मार्थो, धर्म च अर्थ च धर्मार्थो। तो इसी का और एग्जाम्पल हम 3 ले लिए हैं। देखिए पिता पुत्र यानी क्या होगा? पिता च पुत्रश्च यानी च सब में रहेगा। पुण्य पापे पुण्यम च पापम च, माता पिता माता च पिता च। तो क्या हो जाएगा? ये विग्रह है, आइए समस्त पद। अगर कोई बोलेगा माता च पिता च कौन सा समास है? तो चार्थे समास द्वंद्व या द्वंद्व समास। क्या बोलेंगे? द्वंद्व समास। ये दोनों में से कोई भी मतलब जैसे संस्कृत में ना हो सकता तो चार्थे द्वंद्व ही पूछे, ये ना पूछकर ये डायरेक्ट पूछ दे कि चार्थे द्वंद्व का एग्जाम्पल दीजिए। तो क्या बोलेगा? माता पिता माता च पिता च, पिता पुत्र पिता च पुत्रश्च। अब नेक्स्ट है अव्ययीभाव समास। जिस समाज का पूर्व यानी जिस समाज का पहले पद प्रधान एवं अवयव हो उसे अव्ययीभाव समास कहते हैं। कौन समास कहते हैं? अव्ययीभाव समास कहते हैं। तो विग्रह करेंगे, समस्त पद इधर लिखे विग्रह है। तो क्या हो जाएगा? अन्य विष्णु, क्या हो जाएगा? विष्णु पश्चात, समुद्रम मंद्रानम समृद्धि, उपगृहम, उपगृहम का क्या होगा? गृहस्थ समीपम, अनुरूपम, रूपस्व योग्यम। ये सब कौन सा समास है? तो ये है अव्ययीभाव समास है। अब है नयन समास। नयन समास किसको कहते हैं? जिस तत्पुरुष समास में पूर्व पद यानी पहले पद नयन यानी ना होता है उसे नयन तत्पुरुष समास या नयन समास कहते हैं। ये देखिए शुरू में ही क्या है? नयन समास यानी जिस समास में का पूर्व पद ना हो उसे हम नयन समास कहते हैं। तो जैसे देखिए अपुत्रा यानी अपुत्रा क्या होगा? ना पुत्र, अभाव अभावा ना भावा, अयोगा ना योगा, अवरा ना वरा, अनादरा ना आदरा, अनिश्वरा न ईश्वरा, नास्तिका न नास्तिका, अन्याया न अन्याया। मतलब जिस समास में पहले ना आता हो उसे हम क्या कहेंगे? नयन समास कहते हैं। नयन समास में आंसर भी इसी में छिपा हुआ है। तो देखिए हम नेक्स्ट देखेंगे मध्यम पदलोपी समास। मध्यम पदलोपी समास किसको कहते हैं? जिस समास में मध्यवर्ती पदों का लोप हो जाया करता है उसे मध्यम पदलोपी समास कहते हैं। जिस समास में मध्यवर्ती पद का लोप यानी विलुप्त हो जाता है उसे हम क्या कहते हैं? मध्यम पदलोपी समास कहते हैं। जैसे क्या होगा? शाक पार्थिव, क्या होगा? शाकः प्रिय पार्थिवा। तो विग्रह कीजिए, समस्त पद है। श्री रामा, श्रीयुक्त रामा, देव ब्राह्मणा, देव पूजका ब्राह्मणा, घृतमी प्रभाओदनम यानी घृतोदनम। इसी टाइप से होगा मध्यम पद लोपी समास। ये कौन सा समास है? मध्यम पद लोपी समास। अल्लुक समास। क्या है? अल्लुका समासा। जिस समास में विभक्ति का लोप नहीं होता है उसे अल्लुक समास कहते हैं। जिस समास में विभक्ति का लोप यानी विलुप्त नहीं होता उसको हम क्या कहेंगे? अल्लुक समास कहेंगे। जैसे देखिए प्रश्नमय भाषा, तो क्या हो जाएगा? प्रश्नमय भाषा। समस्त पद विग्रह है। यहाँ पे देखिए युधिष्ठिरा, इसका तोड़िए, युधिष्ठिरा का क्या होगा? युधि स्थिरा, गविष्ठिरा यानी गवि स्थिरा, आत्मम पदम आत्मने पदम, परस्मय पदम परस्मय पदम। इस तरह जिसको तोड़ कर बनाना हो और उसमें क्या है कि विलुप्त नहीं होता हो उसको हम क्या कहेंगे? अल्लुक समास। वैसा समास जो लुप्त नहीं होता उसे हम अल्लुक समास कहेंगे। अब नेक्स्ट क्या है? उपपद समास। जिस समास में प्रथम पद संज्ञा तथा अंतिम पद कृदंत हो उसे उपपद समास कहते हैं। गाइस जब संज्ञा और कृदंत हिंदी में पढ़े होंगे व्याकरण में। अब क्या है उपपद समास? जिस समास में प्रथम पद संज्ञा तथा अंतिम पद कृदंत हो तो उसे उपपद समास कहते हैं। जैसे देखिए दिनकरा, दिनकरा क्या होगा? दिनम करोति, परगति परकृष्ट गति, निशाचर निशायम चरति, कुंभकारा कुंभम करोति। इस टाइप से जब भी रहेगा तो इसको कौन सा समास कहेंगे? उपपद समास। दिनकरा दिनम करोति, इस अगर रहेगा दिनम करोति कौन सा समास है? तो उपपद समास है। कौन सा समास है? उपपद समास। अगर बोलेगा कि उपपद समास का उदाहरण, उपपद समास का उदाहरण देखिए कौन सा? 4 गो ऑप्शन रहेगा। 4 ऑप्शन में 3 गो कर्मधारय नयन ये सब का लेगा, नयन समास ये सब का लेगा और एक ले लेगा उपपद समास का। तो उपपद समास का अगर लेगा तो कुंभम करोति जैसे रहेगा। तो आप क्या मिट्टी लगेंगे? कुंभम करोति, क्योंकि कुंभम करोति निशायम चरति मतलब ना का यूज होता है इसमें। जैसे देखिए ऊपर जो बिंदु है उसमें ना का यूज होता है। दीनम ऐसा अगर ऊपर बिंदु नहीं रहेगा जैसे दिन रहेगा तो दिन बोलेंगे, अगर ऊपर बिंदु रहेगा तो दीनम बोलेंगे। तो दीनम करोति यानी जिसमें ना का अथी हो उसको क्या बोलेंगे? उपपद समास कहेंगे।
तो गाइज आई होप आपको ये समास अच्छा लगा होगा, समझ में आ गया होगा। और इसके बाद हम MCQ का भी रिवीजन जल्द ही करवाएंगे। अभी हम व्याकरण बता रहे हैं, उसके बाद फिर हम बुक से बताएंगे, एक एक चैप्टर बाई चैप्टर का क्वेश्चन हम बताएंगे, क्योंकि आजकल तो एग्जाम में आ रहा है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, और जो बुक से रिलेटेड रहता है, व्याकरण से रिलेटेड रहता है, इसलिए अभी हम बता रहे हैं। तो अभी हम बुक से भी बताएंगे चैप्टर बाई चैप्टर। तो एक वीडियो में हम हो सकता 2 चैप्टर 3 चैप्टर या 4 चैप्टर, या किसी में बड़ा चैप्टर रहा तो 1 चैप्टर भी कंप्लीट करवा सकते हैं, और MCQ ही करवाएंगे और साथ में क्वेश्चन भी करवाएंगे। इसके साथ साथ हम ये सब कंप्लीट करवाने के बाद हम MCQ जरूर लेकर आएंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आएंगे गाइस। तो आप मेरे चैनल पर बने रहिए। मेरे चैनल एस प्रिया अकेडमी को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और साथ में सब्सक्राइब के बगल में बेल आइकन रहता है, बेल आइकन को क्लिक कीजिए, जिससे जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँगी आपके पास सबसे पहले जाएगा। थैंक यू गाइज।